अकल्पनीय संकट। गरुड़ इंडोनेशिया एयरलाइंस फॉर 31 की आपात लैंडिंग। वह क्षण जब आसमान ने भयावह रूप धारण कर लिया। 16 जनवरी 2002 को गरुड़ इंडोनेशिया एयरलाइंस फॉर 31 नंबर फ्लाइट ने एक सामान्य घरेलू यात्रा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा एक असाधारण संघर्ष में बदल जाएगी। इस विमान का संचालन अनुभवी पायलट कैप्टन अब्दुल रजाक और उनके सह पायलट हार्डली गुनावान कर रहे थे। कुल मिलाकर विमान में 54 यात्री और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। उड़ान के दौरान जब विमान इंडोनेशियाई द्वीपों के ऊपर 28,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी पायलटों ने रडार पर भयानक बारिश के बादलों को देखा। सतर्कता बढ़ाते हुए कैप्टन ने हवाई यातायात नियंत्रण टीसी से संपर्क किया और मार्ग बदलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही उन्होंने विमान को बाईं ओर मोड़ दिया ताकि खतरनाक तूफान से बचा जा सके। लेकिन किसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही विमान आगे बढ़ा, रडार पर और भी बड़े और अधिक खतरनाक बारिश वाले बादल दिखाई देने लगे। पायलटों ने एक अपेक्षाकृत सुरक्षित दिखने वाले मार्ग से विमान को निकालने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे एक भयंकर सुपरसेल तूफान के बीच में फंस गए। विमान अचानक असाधारण रूप से हिलने लगा और यात्रियों के भीतर भय की लहर दौड़ गई। तभी कैप्टन को एक भयंकर समस्या का एहसास हुआ। दोनों इंजन तेजी से शक्ति खो रहे थे। उन्होंने तुरंत इंजन को अधिक थ्रस्ट देने की कोशिश की, लेकिन यह बेअसर साबित हुआ और फिर कुछ ही सेकंड में दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो गए, जिससे विमान एक विशालकाय ग्लाइडर में तब्दील हो गया। कयामत की ओर गिरता विमान, जीवन और मृत्यु की जंग। जैसे ही इंजन बंद हुए, विमान की मुख्य बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई और अब सब कुछ सिर्फ बैकअप पावर पर निर्भर था। पायलटों ने तत्काल आपातकालीन चेकलिस्ट को फॉलो किया और इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद इंजन चालू नहीं हुए। अब स्थिति बेहद भयावह हो चुकी थी। विमान हर 15 सेकंड में लगभग 1000 फीट नीचे गिर रहा था। जब विमान 17,600 फीट की ऊंचाई पर था, तब कैप्टन ने गणना की कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट का समय बचा है, नहीं तो विमान जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इस स्थिति में उनकी एकमात्र आशा थी APU यानी सहायक पावर यूनिट को चालू करना, जो कि विमान को थोड़ी ऊर्जा देकर इंजन रिस्टार्ट करने में मदद कर सकती थी। लेकिन भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही सह पायलट ने APU चालू किया, विमान की बची कुची बिजली भी खत्म हो गई। अब तो उड़ान डेक के सभी उपकरण बंद हो गए थे। रडार, ऑटो पायलट, संचार प्रणाली, सब कुछ। विमान पूरी तरह से अंधेरे में था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी उनका संपर्क कट चुका था। इस भयंकर संकट के बावजूद पायलटों ने हिम्मत नहीं हारी। कैप्टन ने सह पायलट से पास के किसी हवाई अड्डे की तलाश करने को कहा, लेकिन जब कोई इंजन ही चालू न हो तो एक बोइंग 757 को सुरक्षित उतारना लगभग असंभव सा लगता है। कुछ देर बाद विमान अंततः तूफान से बाहर निकल आया, लेकिन तब तक उनकी ऊंचाई मात्र 8000 फीट ही बची थी और निकटतम एयरपोर्ट उनके पीछे रह गया था। अब उनके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो किसी खुले खेत में उतरने की कोशिश करे या फिर पास की एक नदी में। कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया कि वे सोलो नदी में विमान को लैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खेतों में उतरना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता था। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। नदी में लैंडिंग, एक चमत्कारी बचाव अभियान। जैसे ही विमान नदी के करीब पहुंचा, अचानक कैप्टन की नजर सामने एक पुल पर पड़ी। ये कोई छोटी सी बाधा नहीं थी। पुल के नीचे मजबूत कंक्रीट के खंभे थे और उनके बीच से विमान को निकालना असंभव था। लेकिन फिर भी कैप्टन ने अविश्वसनीय रूप से निर्णय लिया। वह विमान को घुमाकर एक बड़े क्षेत्र में लैंडिंग करेंगे। बिना इंजन और बिना बिजली के दोनों पायलटों ने पूरी ताकत झोंक दी ताकि विमान उड़ सके। किसी तरह उन्होंने विमान को घुमाया और नदी के संरेखण में लाने में सफल रहे। लेकिन तभी एक और संकट सामने आ गया। अभी भी एक और पुल उनके रास्ते में था और विमान अब केवल 100 फीट की ऊंचाई पर था। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे इन दोनों पुलों के बीच विमान को लैंड करेंगे। जैसे ही विमान नदी के ऊपर पहुंचा, कैप्टन ने यात्रियों को आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार होने को कहा। पूरे विमान में घबराहट थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आएंगे। देखते ही देखते विमान पानी की सतह से टकराया और जोरदार धक्का लगा।
जैसे ही विमान रुका, केबिन क्रू ने यात्रियों को तुरंत बाहर निकलने का निर्देश दिया। सौभाग्य से नदी का पानी ज्यादा गहरा नहीं था और यात्री आसानी से किनारे तक पहुंच सके। इस पूरी दुर्घटना में 60 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से केवल एक की मृत्यु हुई, जो कि इस तरह की भयंकर दुर्घटना के हिसाब से एक चमत्कारी परिणाम था। जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा। जब दुर्घटना की जांच की गई तो पता चला कि विमान के इंजन ने अचानक काम करना क्यों बंद कर दिया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि जैसे ही विमान भीषण बारिश के बादलों में घुसा, अचानक उसका ईंधन प्रवाह बढ़ गया, लेकिन इंजन की गति नहीं बदली और फिर वे पूरी तरह से बंद हो गए। जब उन्होंने फ्लाइट रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को सुना तो उसमें एक अजीब बात सामने आई। दुर्घटना से ठीक पहले विमान में टेरेन वार्निंग यानी जमीन से टकराने की चेतावनी का सायरन बजा था, जबकि उस समय विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसका कारण खोजते हुए जांचकर्ताओं ने विमान के रडार नोज को देखा, जो पूरी तरह से पिट चुका था। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि विमान ने अत्यधिक मात्रा में ओले और बारिश का सामना किया था, जो इंजन के सहनशीलता स्तर से कहीं ज्यादा था और इसी कारण इंजन बंद हो गए थे। इसके अलावा ये भी पाया गया कि पायलटों को रडार पर एक साफ रास्ता दिखा था, लेकिन असल में वे रडार शैडो यानी रडार अंधे क्षेत्र में फंस गए थे। तूफान इतना भयंकर था कि रडार की तरंगें भी उसे भेद नहीं पाई, जिससे पायलटों को गलत जानकारी मिली और वे गलती से इस भयानक क्षेत्र में चले गए। निष्कर्ष: बहादुरी और तकनीकी सबक। इस पूरी घटना में गरुड़ चार्टर गश-1 के पायलटों की सूझ, बहादुरी और अद्वितीय कौशल ने असंभव को संभव बना दिया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से इन पायलटों का सम्मान किया। इस दुर्घटना के बाद विशेषज्ञों ने एयरलाइंस को सलाह दी कि पायलटों को बेहतर मौसम रडार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे भविष्य में ऐसे खतरों से बच सकें। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी इंसानी साहस और त्वरित निर्णय किसी भी तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अंततः हर उड़ान की सबसे बड़ी दुआ यही होती है: सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचना।